गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने अभी रिवीजन सेशन 1 कंप्लीट किया। अभी हम सेमेस्टर 1 में जो रिवीजन सेशन 2 है इसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग है, इसका मैंने इसके पहले भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बट इस पर रिवीजन सेशन का ऑब्जेक्ट ऐसा है कि 3 या 4 सेशन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये रिवीजन सेशन 2 में कंप्लीट करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों स्टडी करना चाहिए? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये बॉडीली मूवमेंट इसके अंदर आता है, जैसे कि पोस्चर, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, इसको हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे और हम रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए जिसको भी इसमें और ज़्यादा डिटेल में अगर देखना है तो सेपरेटली आप मेरे यूट्यूब चैनल में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों स्टडी करना चाहिए, तो टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स इम्पैक्ट अपॉन पीपल। कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये डे टू डे लाइफ में कैसा इम्पोर्टेंट है। रोज़ हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेलिबरेटली या विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस भी हमारा वो यूज़ होता है अननोइंगली। ठीक है, कि हमको पता भी नहीं चलता है कि हम किस तरीके से डे टू डे लाइफ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो समझने के लिए हमको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखना है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है। टू डिफाइन आवर सेल्फ सिस्टमेटिकली, कि अपने आप को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखना जरूरी है। टू इम्प्रूव प्रोफेशनल एज वेल एज सोशल इमेज, कि हमारा जब हम कहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं या तो कोई बिजनेस में हम हैं तो इसमें हमारा एक स्पेसिफिक इमेज होता है। तो हमारा एक प्रोफेशनल इमेज एज वेल एज हम जब सोसाइटी में लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमारे व्यवहार में हमारा एक इमेज झलकता है हमारे ओरल कम्युनिकेशन से, उसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। तो उसमें भी हमको एक एडवांटेज मिलता है। इट इज़ एन एडेड एडवांटेज व्हेन वी नो व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज टू डेवलप ओवरऑल पर्सनैलिटी। येस, डेफिनेटली जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छे से समझते हो और उसको यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में, तो इसका आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में बिल्कुल एक अच्छा आपको एडवांटेज मिलता है। टू एक्सपीरियंस हाईएस्ट गोल, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो कि जो आपको ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को किस इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम ओरल टॉक करते हैं वर्बल, वो 35% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। हालांकि हम समझते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन आर ओरल टॉक, क्योंकि इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, टोन ऑफ वॉइस है कि जिस तरीके का टोन आप यूज़ करते हो, मूवमेंट, आपके बॉडी मूवमेंट जो है, आपके सिर से लेके पाँव तक जो भी आपका मूवमेंट होता है वो मूवमेंट, अपीयरेंस आपका, जिस तरीके से कपड़े आप पहनते हो, आई कॉन्टैक्ट का जो लेवल होता है, स्टेबल आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, स्टेयरिंग, आप किस तरीके का आपका आई कॉन्टैक्ट है, उसका क्या इम्पैक्ट है लोगों पर, ये भी नॉन वर्बल में ही आता है। जेस्चर्स, जेस्चर यानी क्या होता है ये भी हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। पोस्चर, ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हम वीडियो में देखने वाले हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर, साइलेंस, हैप्टिक्स, अपीयरेंस एंड आई बिहेवियर। देखो यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे किस तरीके से अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो एक स्माइल देते हैं, उनका स्माइलिंग फेस आ जाता है। बट जब कुछ चीज़ हाथ में नहीं आती, जैसे कि असफलता आती है, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आता है। जब कुछ चीज़ सरप्राइजिंगली आपके सामने आती है, जैसे कि डर आपको अगर लग रहा है कोई चीज़ का, फियर फैक्टर, तो वो भी आपके चेहरे से साफ साफ झलकता है। ठीक है, और इस तरीके से कुछ अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस आप यहाँ देख सकते हो। जेस्चर, जेस्चर कॉन्वे मैसेजेस, जो भी जेस्चर आप का इंडिकेट होता है, आप जब आप हैंड्स यूज़ करते हो, ठीक है, आपके फिंगर्स यूज़ करते हो, जब आप कुछ पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें बता रहे हो, तो 1 2 3 इस तरीके से का जो
आप फिंगर्स रिप्रेजेंट करते हैं, नंबरिंग। आपके आर्म्स आप यूज़ कर रहे होते हो जब आप डे टू डे टॉक में, जब आप स्टेज के सामने जाते हो एंड यू स्टैंड इरेक्ट, देन इट शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल। when you walk on the dais, even when at the office, when you are walking confidently, then it shows your confidence level. When you keep your head straight, then it also shows your self esteem. Then neck also indicates when you nod something positively or negatively. Okay? So all these gestures show all different type of emotions as well. ठीक है, पॉजिटिव जेस्चर्स जैसे कि ओपन पाम्स, आई टू आई कॉन्फ्रंटेशन, स्माइल, इक्वल हैंडशेक, पोस्चर, स्टैंडिंग पोजीशन, वॉकिंग स्टाइल एंड हैंड मूवमेंट्स, इस तरीके के अलग अलग जेस्चर्स आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, साइलेंस। ठीक है, साइलेंस से क्या होता है, मीन्स शांति, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। बहुत बार क्या होता है कि समटाइम्स पीपल फील कि नाउ इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू कम्युनिकेट। ऐसे सिचुएशन में हम साइलेंस मेंटेन करते हैं। तो साइलेंस इंडिकेट करता है कि इंटरेस्टेड नहीं है अभी ऑडियंस। ये एक उसका एक मीनिंग होता है कि जो निगेटिव है, कि इंटरेस्टेड नहीं है अभी ऑडियंस, स्पीकर भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो बात नहीं कर रहा है। वो एक मीनिंग हो गया साइलेंस का कि जो निगेटिव है। ठीक है, दूसरा ऐसा है कि पॉजिटिव साइलेंस। जैसे कि आपने कोई स्पीकर का स्पीच सुना एंड यू आर ओवरवेल्म्ड विद द स्पीच, यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद द कंटेंट, और इसीलिए आपके चेहरे पे एक कंटेंटमेंट है। ठीक है, और यू आर कीपिंग साइलेंस व्हेन दे आर आस्किंग फॉर एनी डाउट, क्वेरी, बट यू आर नॉट टेलिंग एनीथिंग बिकॉज ऑलरेडी ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज आर रिजॉल्व। तो वो जो साइलेंस है वो पॉजिटिव होता है। जैसे कि कोई मैथमेटिक्स के टीचर है, उन्होंने सारी क्वेरी सॉल्व कर दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, दे कीप साइलेंस। ठीक है, वो एक पॉजिटिव साइलेंस होता है। तो इस तरीके से साइलेंस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हैप्टिक्स एक टच बिहेवियर है। हैप्टिक्स ये प्रैक्टिस किया जाता है प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत बार कोच क्या करता है, क्रिकेट कोच हो या तो कोई भी अलग अलग जो स्पोर्ट्समैन में टीम में जो ये होते हैं प्लेयर्स, दे यूज़ हैप्टिक्स, दे मेक सर्कल समटाइम्स, ओके, एंड दे डिस्कस समथिंग। तो उसमें वो एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर जो एक तरीके का एक टीम बिल्डिंग वो दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हैप्टिक्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है। अपीयरेंस, इंसान का जो अपीयरेंस होता है, ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, मेकअप, ये सारी चीज़ें उसके कम्युनिकेशन पर बहुत ही ज़्यादा असर करती हैं। आई बिहेवियर, जब आप लोगों के साथ एक स्टेबल आई कॉन्टैक्ट करते हो तो उसका आपके कम्युनिकेशन पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, पैरा लैंग्वेज यानी जो टोन आप यूज़ करते हो, जैसे कि जिस आपका जो एक रेंज होता है वॉल्यूम और उसका मॉड्यूलेशन यानी वेरिएशन, ये पैरा लैंग्वेज कहलाता है। जितना आप प्रॉपरली आपका टोन यूज़ करोगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ कर आप देख सकते हो और चेक करना है कि आपका पैरा लैंग्वेज का लेवल कैसा है। पीपल हु हैव नेवर हर्ड ऑफ यू, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स, लॉयल कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स, योर ओन स्टाफ, तो इन सब के साथ आपका अलग अलग टोन यूज़ होता है। फैमिली मेम्बर्स के साथ अलग टोन होता है। ठीक है, तो इससे ही आपको पता चलेगा कि पैरा लैंग्वेज कहाँ ना कहाँ हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑलरेडी, नोइंगली और अननोइंगली। तो अगर आपको इसका एक इम्पैक्ट अच्छे से पता है तो आप उसको सिस्टमेटिकली यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग प्रकार के टोन्स हैं, जैसे कि मोटिवेटर, एजुकेटर, कोच, कलीग, कि जो अलग अलग तरीके का ऑब्जेक्टिव रखते हैं। समटाइम्स द टोन, द स्पीकर हैज़ मोटिवेशनल टोन, देन इट इंस्पायर्स पीपल अ लॉट। नीशे ने क्या कहा है, देखो कि जो फिलोसोफर है, वी ऑफन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन आइडिया मेयरली बिकॉज द टोन ऑफ वॉइस इन विच इट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन इज अनसिम्पथेटिक टू अस। कि अनसिम्पथेटिक अगर आप हो लोगों के प्रति, अगर आप में एम्पथी नहीं है तो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे।
अगर आप लोगों को केयर नहीं कर रहे हो, आपके आवाज़ में एक अलग तरीके का क्या है उसको कहते हैं ना, रैश टोन अगर आपका है, तो पीपल विल नॉट लाइक यू टू लिसन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें प्रोक्सेमिक्स यानी डिस्टेंसिंग होता है इसमें, कि ये अलग अलग जो डिस्टेंस से बात की जाती है उसका असर आपके डे टू डे कम्युनिकेशन पे होता है। और ये बहुत बार हमको तो पता भी नहीं चलता है कि किस तरीके से ये चीज़ें डे टू डे लाइफ में हमारी हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग डिस्टेंस के जोन दिए हैं, इंटीमेट जोन, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक, ठीक है। क्रोनेमिक्स यानी एक टाइम बिहेवियर होता है। आप अगर कोई भी चीज़ टाइम पे करते हो तो ऐसा एक मैसेज जाता है कि आप पंक्चुअल हो और आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो, ठीक है। अगर आप लेट जाओगे तो पता चलेगा कि अरे आपका बिहेवियर तो कैजुअल है, आप प्रोफेशनली, आप में एटिकेट नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे अलग अलग रॉन्ग मैसेजेस जा सकते हैं, ठीक है। तो क्रोनेमिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफैक्ट्स यानी जिस तरीके का यूनिफॉर्म आप पहनते हो वो आर्टिफैक्ट्स कहलाता है। तो इस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लेसन्स क्या है फिर, क्या लेसन्स आपको पता चले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, तो वो आपने समझना है। स्मेल बिहेवियर को ऑल्फैक्टिक्स कहा है यहाँ पर। तो बहुत बार हम देखते हैं कि जब आप रास्ते से जा रहे हो और आपको अचानक से कुछ ऑर्डर लाइक स्मेल आया तो पता चलता है कि अरे यहाँ पर क्लीनलीनेस फॉलो नहीं किया जा रहा है, यहाँ के लोग जो है वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो एक रॉन्ग मैसेज वहाँ से जाता है। तो टू सम अप इसको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, पॉज करके, तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे देखा। और एक टॉपिक हम इस रिवीजन सेशन 2 में कवर कर रहे हैं जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैनल्स। इंटरनल चैनल और एक्सटर्नल चैनल, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, यानी अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। इस फ्लो को ही इंटरनल और एक्सटर्नल चैनल ऐसा कहा है। इंटरनल मीन्स जो विद इन एनी कंपनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसको इंटरनल कहेंगे। और एक्सटर्नल यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ या तो बाहर की कोई एजेंसी के साथ अगर कम्युनिकेशन कर रही है इस माध्यम से, तो एडवर्टाइजमेंट है, टेंडर नोटिस है, ईमेल्स है, इसके जरिए, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनल कम्युनिकेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हम देखेंगे। बट उसके पहले हम फॉर्मल चैनल पे आते हैं कि जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो फॉर्मल चैनल के एडवांटेजेस, यानी ये इंटरनल चैनल ही है फॉर्मल चैनल, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ रिलायबल, यानी ये बहुत ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेशन होता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। इट स्ट्रेंथन्स द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अवेलेबल फॉर फर्दर रेफरेंस, इट सेव्स टाइम क्योंकि इसमें प्रॉपरली रूल फॉलो किए जाते हैं, तो ये टाइम सेविंग होता है, ठीक है। और इसमें स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज़ रिजिड, इट क्रिएट्स डिवीजन क्योंकि इसमें हायरार्की फॉलो किया जाता है। समटाइम्स इट बिकम स्ट्रेसफुल, एक आपको प्रॉपर चैनल फॉलो करना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना है, तो ये स्ट्रेस भी देता है। ये टाइम वेस्टिंग भी कहाँ है बहुत बार, क्योंकि अगर कोई मेल है सपोज, तो मेल सिस्टमेटिकली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। इनफॉर्मल चैनल क्या होता है, ये गॉसिप के माध्यम में किया जाता है, गप्पा जिसको बोलते हैं, गपशप किया जाता है, ठीक है। गपशप में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ जाती है, ठीक है, गॉसिप के जरिए, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल चैनल, ठीक है। तो इसमें और फॉर्मल चैनल में कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से टाइप्स है फिर, तो वो है वर्टिकल चैनल कि जिसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड चैनल आता है, फिर हॉरिजॉन्टल जो सेम लेवल हायरार्की में होता है, डायगोनल चैनल भी एक है, और इनफॉर्मल चैनल जो गॉसिप के माध्यम में किया जा रहा है उसको ग्रेप वाइन चैनल कहते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चैनल्स के आपने सिस्टमेटिकली ये सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस देखना है कि अपवर्ड चैनल के क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो आपने स्लाइड टू स्लाइड देखना है। इस पे मैंने सेपरेटली वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल चैनल जो है,
जो सेम लेवल हायरार्की में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर इसके साथ जो डायगोनल एंड ग्रेपवाइन चैनल है, इसको भी आपने समझना है ताकि आपको दूसरे चैनल और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इसके साथ हमने जो चैनल्स हैं वो टॉपिक यहाँ पर रिवीजन में कवर किया। अभी जो पार्ट 2 है आज मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें एक नया टॉपिक हम लेके आएंगे कि जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे रहेगा, जिसमें हम ऑल बैरियर्स हम कवर करेंगे एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो पार्ट 2 में, रिवीजन सेशन पार्ट 2 में हमने क्या देखा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और डिफरेंट चैनल्स इन कम्युनिकेशन। मैंने सारे चैनल्स डिस्कस नहीं किए हैं बट स्लाइड्स हमने देख लिया है पूरा। अभी जिसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ऑलरेडी कुछ एक जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं उस पर सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।